बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य की आयु 17 वर्ष थी और वह एक बहुत ही संवेदनशील और सपनों से भरा हुआ युवक था। उसके माता पिता ने उसे सब कुछ सिखाया था। ईमानदारी से काम करना, समय का महत्व समझना और हमेशा सच्चाई की राह पर चलना। एक दिन उसके गांव में एक विशेष परिस्थिति आ गई। गांव के प्रमुख ने घोषणा की कि गांव के नवयुवकों को एक अग्नि परीक्षा में भाग लेना होगा। इस परीक्षा में वे साबित करेंगे कि वे गांव के भविष्य के लिए कितने योग्य हैं। यह परीक्षा उनके नैतिकता, साहस और निष्ठा को मापने के लिए रखी गई थी। आदित्य ने यह सुनकर उत्साहित होते हुए सोचा, यह एक अवसर है मुझे अपनी क्षमताओं को साबित करने का। मैं इस परीक्षा में अपनी सबसे अच्छी कोशिश करूंगा। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और तैयारी में लग गया। अग्नि परीक्षा के दिन सभी युवक एक साथ संगठित हो गए। उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक चुनौती में उन्हें गांव की सफाई करनी थी, दूसरी में वे एक वृक्ष की पौधरोपण करने के लिए कहे गए और तीसरी में उन्हें गांव के सामाजिक कार्यों में योगदान देना था। आदित्य ने हर चुनौती को दिल से स्वीकार किया और मेहनत से काम करने का निर्णय लिया। उसने गांव की सफाई में भाग लिया, एक वृक्ष लगाया और गांव के सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। वह हमेशा समय पर पहुंचता और अपने कार्यों को ईमानदारी से पूरा करता था। फिर आया वह दिन जब अग्नि परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। सभी नवयुवकों को उनकी प्रदर्शन पर आश्चर्य और स्तुति मिली, परंतु सबसे ज्यादा प्रशंसा आदित्य को मिली। उन्होंने अपनी सबलता, सहयोगी भावना और निष्ठा से लोगों का दिल जीता। गांव के प्रमुख ने आदित्य को सम्मानित करते हुए कहा, आदित्य, तुमने हमारी उम्मीदों को पूरा किया है। तुम्हारे इस सफलता की सबसे बड़ी कारण है तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत। तुम्हारे जैसे युवाओं की जरूरत हमारे समाज को है। ये सुनकर आदित्य ने आशीर्वाद लिए और गांव के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध रहने का आश्वासन दिया। उसके माता पिता भी उसकी प्रशंसा में गर्व से भर गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, सहयोगी भावना और ईमानदारी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता होती है।